अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़रीन कराम, पाकिस्तान मुकाबला जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन अख्ताम पजीर हो चुका और यहाँ पर पाकिस्तान की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको अपने उस पेज के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हैक हो चुका है। अभी तक उसके बारे में कोई खैर खबर नहीं है, यानी कि उससे कोई भी अगर पोस्ट आती है तो भाई साहब उस पेज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और वो पेज मेरे पास यानी कि एक्सेस भी नहीं है उस पेज की। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बातचीत करते हैं तो आज पाकिस्तान की बल्लेबाजी तकरीबन नहीं चल पाई। एक मौके पर लग रहा था कि मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान 300-350 के करीब टारगेट दे देगा जब बाबर आजम खेल रहे थे, लेकिन जो ही बाबर आजम और सऊद शकील की विकेटें गिरी उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम तितर बितर हो गई। अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर अफ्रीकन क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी है, बहुत ही आसानी के साथ वो इस टेस्ट मैच को जीत सकते हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के पास चांसेस है कि पाकिस्तान इस मैच को बचा सकता है। वो किस तरीके से मुकम्मल तफसीलात आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साकी स्पोर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन सबसे ज़्यादा विकेट हासिल कर सकता है या टेस्ट का कैप्टन किसको होना चाहिए, मुझे ये बता दें आज, क्योंकि पाकिस्तान टीम में इस वक्त अच्छे कैप्टन की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन चीज़ ये होगी कि आप रिजवान को कप्तानी के लिए अनाउंस कर दें, क्योंकि रिजवान के पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है और वो जिस तरीके से पाकिस्तान की ओडीआई टीम को लेकर चल रहे हैं तो टेस्ट फॉर्मेट को भी उसी तरीके से लेकर चलेंगे। हाँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई टी20 फॉर्मेट के अंदर भी उन्होंने कोई तीर शिर मार दिया तो अभी तक ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है। टी20 फॉर्मेट के अंदर, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर उन्होंने कहाँ पर हराया, किसको, ऑस्ट्रेलिया को हराया सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद आप लोग जानते हैं जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे के अंदर हराया, उसके बाद हमने अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन टी20 सीरीज के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, वो चाहे अगर हम बातचीत करते हैं अफ्रीका के खिलाफ, तो यानी कि इन दोनों सीरीज के अंदर पाकिस्तान को नाकामियों का मुंह देखना पड़ा टी20 फॉर्मेट के। जबकि अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज की बातचीत करते हैं तो वहां पर सलमान भाई कप्तान थे जिनके खुद टी20 के अंदर जगह नहीं बनती थी, तो वो सिचुएशन थी, आप समझ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर स्टिल वोट करना चाहूंगा कि मोहम्मद रिजवान अगर पाकिस्तान के टेस्ट के कैप्टन होते तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ मामला अलग ही होने थे, अब पाकिस्तान की ऐसी कारकर्दगी नहीं होना थी, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई साहब। सबसे पहले बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज इनिंग्स की, जो कि पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स के अंदर हमें देखने को मिली है। अगर हम साय मौजूद की बातचीत करते हैं तो 36 गेंदों पर 27 रन बनाकर ये चलते बने रबाडा ने इनको बोल्ड किया, 6 चौके रह गए, 75 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। शान पाकिस्तान शान मसूद की बातचीत करते हैं जो कि कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, नाम के कप्तान है और जो पर्ची है वो भी आप समझ सकते हैं, इनसे 1000 दर्जे टिम्बा बबूमा अच्छे कैप्टन है। 47 गेंदों पर 28 रन बनाकर ये चलते बने शान मसूद भैया, 4 चौके गए, 59 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मैक्रो जॉनसन ने आउट के कैच पकड़ा स्टब्स ने। अगर हम बाबर आजम की बातचीत करते हैं तो तकरीबन आज 1.5 सालों के बाद बाबर की 50 टेस्ट फॉर्मेट के अंदर हमें देखने को मिली, कोई सुकून का सांस मिला ही था उसी वक्त ही बाबर चलते बने, यानी कि कोई नजर शजर लगी इस बेचारे को। 85 गेंदों पर 50 रन बनाकर ये चलते बने, 9 चौके गए और क्या ही जबरदस्त किस्म के चौके थे, देखने के लायक थे। इनका 58 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको मैक्रो जॉनसन ने आउट के कैच पकड़ा कॉर्बन ने। अगर हम कामरान गुलाम की बातचीत करते हैं, 8 गेंद पर 4 रन बनाकर ये चलते बने, 1 चौका लगाया, 50 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मैक्रो जॉनसन ने आउट किया, कैच पकड़ा रिकल्टन ने। अगर हम सऊद शकील की बातचीत करते हैं तो आज मैराथन इनिंग्स इनकी देखने को मिली, 113 गेंद पर 84 रन बनाए, 10 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 74 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। एलबीडब्ल्यू आउट किया मैक्रो जॉनसन ने। अगर हम मोहम्मद रिजवान की बातचीत करते हैं, 7 गेंद पर 3 रन बनाकर ये चलते बने, मैक्रो जॉनसन ने आउट के कैच पकड़ा, वेरेने ने 7 गेंदों का सामना किया, 42 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला और रिजवान की आज वो वाली कारकर्दगी नहीं देखने को मिले। सलमान अली आगा की बातचीत करते हैं तो आगा भाई ने 3 गेंदों पर 1 रन बनाए, मैक्रो जॉनसन ने आउट किया, कैच पकड़ा वेरेने ने। अगर हम आमिर जमाल की बातचीत करते हैं तो 32 गेंदों पर 18 रन बनाकर चलते बने, 2 चौके रह गए, 56 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। डेन पीटरसन ने आउट किया, कैच पकड़ा रिकल्टन ने। अगर हम नसीम शाह की बातचीत करते हैं, 4 गेंदों पर अंडर रन बनाकर चलते बने, रबाडा ने आउट किया, कैच पकड़ा स्टब्स ने। आप लोगों को बताते चलें कि खुरम शहजाद नॉट आउट रहे, 18 गेंदों पर 9 रन बनाकर 1 चौका लगाया, जबकि मोहम्मद अब्बास 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर चलते बने, कॉर्बन ने आउट के कैच पकड़ा मार्करम ने। पाकिस्तान ने 59.4 ओवर्स के अंदर 237 रन बनाए, 10 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की तमाम विकेटें गिरी, 13 पाकिस्तान को एक्स्ट्रास भी मिले। अगर हम यहाँ पर अफ्रीकन क्रिकेट टीम के बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो रबाडा भाई ने 16 ओवर के अंदर 2 और मिनट भी फेंके, 68 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल की, 4.20 के एक और मिनट के साथ। कॉर्बन की बातचीत करते हैं, 11.4 ओवर्स के अंदर 54 रन दिए, 1 ओवर मिनट भी फेंका, 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। डेन पीटरसन की बातचीत करते हैं तो 18 ओवर फेंके, 3 ओवर मिनट कराए, 55 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, 3.10 का एक और मिनट हमें देखने को मिला।
मैक्रो जेनसन की बातचीत करते हैं जो सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। इन्होंने 14 ओवर फेंके, 3 ओवर में रन कराए, 52 रन दिए, 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अगर हम फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पहली विकेट 49, दूसरी विकेट 70, तीसरी विकेट 74, चौथी विकेट 153, पांचवी विकेट 172, छठी विकेट पाकिस्तान की जो गिरी वो 176 के ही स्कोर पर गिरी, सातवीं विकेट 208, नौवीं विकेट आठवीं विकेट बल्कि माजरत के साथ 209, नौवीं विकेट 236, 10वीं और आखिरी विकेट पाकिस्तान की जो थी वो 237 के स्कोर पर गिरी। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिली, जबकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स के अंदर 211 रन बनाए थे, जबकि जिसके जवाब के अंदर अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने 301 रन बनाए। उसके बाद पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज किया तो 237 रन बनाए, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग की, तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका आज खेल का तीसरा दिन था और शुरू में काफ़ी ज़्यादा बारिश ने भंग डाले रखा, यानी कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हो सकती थी, क्योंकि बाबर और यानी कि बैटिंग तो पाकिस्तान के पास थी यार, बाबर आजम पर सबकी नजरें थी, लेकिन बाबर आजम साहब उस तरीके से उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाए। सऊद शकील से उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने परफॉर्म किया, सलमान, मोहम्मद रिजवान, इन सभी से उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन उन्हें काफ़ी मायूस किया। अब अगर इन्होंने मायूस किया तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को इसका डेंट ज़रूर पड़ा होगा, और वो डेंट पाकिस्तान को कम टारगेट देने की सूरत के अंदर पड़ा है। अगर हम अफ्रीकन क्रिकेट टीम की बातचीत करते हैं तो शुरू में पाकिस्तानी बॉलर ने ठीक है प्रेशर डाल रखा है, लेकिन भाई साहब चौथा दिन अफ्रीकन क्रिकेट टीम इस टेस्ट मैच को लेकर उड़ जाएंगी। उनके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है और इस मैच को बआसानी वो जीत भी सकते हैं, इस बात में आप लोग भी जानते हैं कि कोई शक नहीं है, और मैं तो जानता ही जानता हूँ। खैर अगर हम अभी तक की बातचीत करते हैं तो 3 विकेट्स पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी शुरू में ले ली, यानी कि 3 विकेट्स अगर पाकिस्तान को मिल गई थी। खुरम शहजाद ने 2 विकेट हासिल की, स्टब्स जिन पर मैं समझता था कि भाई सब काफ़ी रन बनाएंगे वो इस सीरीज के अंदर नहीं चले। रिकल्टन अंडे पे आउट हो गया, टोनी डिजोर्जे 2 के स्कोर पर चलते बने। एडन मार्करम की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये विकेट जानी चाहिए, क्योंकि मार्करम के पास जो बल्लेबाजी मौजूद है, मार्करम के पास जो शॉट्स मौजूद है, मार्करम के पास जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है जो पाकिस्तानी उनको देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रैब करने वाला खिलाड़ी है और वो आसानी के साथ इस मैच को लेकर चलेगा। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी तक वो जो बंदा है ना वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है। 19 गेंद पर 14 रन बना चुका है, 2 चौके भी लगा चुका है 73 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स की अभी तक की बातचीत करते हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई साहब यहाँ पर 8 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 19 पे 3 खिलाड़ी चलते बन चुके हैं। टोनी डिजोर्जे इन्होंने 13 गेंद पर 2 रन बनाए हैं और उन्होंने 15 का स्ट्राइक रेट इनको देखने को मिला। एलबीडब्ल्यू आउट किया मोहम्मद अब्बास ने। रियान रिकल्टन की बातचीत करते हैं, 5 गेंदों पर अंडर रन बनाकर ये भी एलबीडब्ल्यू आउट होगा। क्या जबरदस्त किस्म के यहाँ पर रिव्यू लिया मोहम्मद शहजाद ने, खुरम शहजाद ने माजरत के साथ। तो अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स की, तो 10 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने ये मोहम्मद अब्बास ने इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। अब जो आगे भाई साहब है ना वो कैप्टन बबूमा है, और आप समझ सकते हैं कि बबूमा भाई साहब को जब गुस्सा आता है तो फिर वो अक्सर पाकिस्तानियों के खिलाफ गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सूरत हाल है। पहली विकेट पाकिस्तान ने 11, दूसरी विकेट 12, तीसरी विकेट पाकिस्तान ने 19 के स्कोर पर अभी तक अफ्रीका की ली है। ये सूरत हाल अभी तक हमें देखने को मिल रही है। टिम्बा बबूमा है, डेविड इतने अच्छे नहीं किए, वेरेने भी इतने अच्छे नहीं किए, मैक्रो जेनसन भी इतने अच्छे नहीं किए। कोरबन से मुझे थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है, तो कोरबन हो गए या एडन मार्करम हो गए, इन दोनों के विकेट्स अगर पाकिस्तान जल्दी ले लेता है ना, फिर पाकिस्तान के जीत के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे और पाकिस्तान के लिए चौथा दिन काफ़ी ज़्यादा अहमियत का मेरा। भाई साहब ये तो पता चल चुका है ना कि ये मैच ड्रॉ नहीं होने जा रहा, या अफ्रीका जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, 2 रास्ते निकलने जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अफ्रीका के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तान जीते, इस मैच को पाकिस्तान तारीख रकम करे। शानू भैया भी चाहते होंगे क्योंकि उनकी कप्तानी इस वक्त दर पे लगी हुई है, तो बाकी आप समझदार हैं, यानी कि पर्ची शर्ची का सिस्टम है। बाकी सूरत हाल कुछ ऐसी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो भी बाकी अपडेट्स होंगी हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। साकी स्पोर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। आजकल वीडियोस काफ़ी कम आ रही हैं, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस, बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारा देखने को मिल जाएगा। अभी अफ्रीकन क्रिकेट टीम को थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि 100 से ज़्यादा रन बचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के पास भी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि पाकिस्तान उसको अवेल करे, जल्द से जल्द विकेट्स हासिल करें। उम्मीद है कि ऐसा होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वीडियो कैसी लगी क्या मुझे ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी से क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लम्हा बलम्हा अपडेट्स मिलते रहें। आए सभी लोग लगाते हैं मिलकर नारा क्या कि इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सबका आमीन।